किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन के बारे में। लहसुन के भंडारण क्षमता में समस्या क्यों आ रही है और लहसुन खराब क्यों हो रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में हम कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं, जिससे आप अपनी लहसुन को खराब होने से बचा सकते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट भी आ रहे हैं और बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन भी आए, जिनमें किसान भाई पूछ रहे हैं कि इस बार लहसुन इतना ज़्यादा ख़राब क्यों हो रहा है। और जैसा कि इस समय पर आप मंडियों का हाल भी देख पा रहे होंगे कि मंडियों में सबसे ज़्यादा आवक जो हो रही है लहसुन की, उनमें से ज़्यादातर लहसुन ख़राब और सेंट मारने वाला लहसुन आ रहा है। ऐसे में लहसुन का भाव किसान भाइयों को बहुत ही कम मिल रहा है और लहसुन का भाव कम मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि लहसुन जो आ रहा है वो ख़राब माल आ रहा है और जो बढ़िया लहसुन है उसकी आवक बहुत ही कम देखने को मिल रही है। इसी वजह से लहसुन का भाव भी बहुत कम मिल पा रहा है। तो इसी समस्या के चलते किसान भाई चिंतित हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि हम लहसुन को ख़राब होने से बचा सकते हैं, तो इस वीडियो में हम कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को नीचे दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में एक घंटी के निशान को ऑल पर दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ देखने को मिलती रहेगी। किसान भाइयों ने इस साल लहसुन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की और लहसुन की अच्छी पैदावार लेने के बावजूद लहसुन खराब होने की समस्या आ रही है। बहुत सारे किसान भाइयों ने लहसुन का भंडारण सही तरीके से किया है और खेती में सही तरीके से ध्यान दिया था, तो कुछ किसान भाइयों के लहसुन खराब नहीं हो रही है। लेकिन 100 में से आप देख लीजिए 60 से 65% किसान भाइयों के लहसुन में खराब होने की समस्या आ रही है। तो देखिए किसान भाइयों, अब सबसे पहले बात करते हैं कि यह समस्या क्यों आ रही है। वैसे तो यह समस्या लहसुन को खेत से बाहर निकालने के बाद ही पनपी है, क्योंकि जब हम लहसुन को निकालते हैं तो या तो हम कच्ची लहसुन को बाहर निकाल देते हैं, तो उससे भी लहसुन ख़राब होने की समस्या आती है। और दूसरा कारण इसमें यह रहता है कि जब हम लहसुन को किसी छाँव में डालते हैं, जब लहसुन को खेत से निकाल कर, इस प्रकार से आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसे हमारे क्षेत्र में पाली लगाना कहते हैं। इस प्रकार से जब हम लहसुन को कहीं पर जमा करते हैं तो हमें इसी प्रकार से लहसुन को जो है पाली लगाकर उसे खड़ा करना चाहिए। जिससे क्या होता है कि ये जो हमने 2 पालियाँ लगा रखी है, इन दोनों पालियों के बीच काफ़ी ज़्यादा गैप है, मतलब आधा फीट की इसमें गैप दी गई है। तो इससे क्या है कि हवा इसके अंदर पास होती रहती है और जो लहसुन की घाटें हैं, लहसुन है वो एक साइड पर लहसुन है और दूसरी साइड पर भी लहसुन है, मतलब बीच में उसका जो डंठल कचरा वगैरह है वो है। तो लहसुन को दोनों तरफ से हवा मिलती रहती है, तो इस प्रकार से जमाने से लहसुन ख़राब नहीं होता है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जब लहसुन को खेत से लाते हैं तो उस समय पर ज़्यादा मेहनत ना लगे, ऐसा सोचकर लहसुन को जैसे ट्रॉली से खाली करते हैं वैसे ही छोड़ देते हैं। तो उस ढेर में क्या होता है कि अंदर से भाप बनती है, क्योंकि लहसुन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और लहसुन में उसी गर्मी के कारण एक भाप बनती है और उस भाप की वजह से लहसुन की कलियां जो होती है ऐसी हो जाती है मानो लहसुन को हमने किसी पानी में उबाला हो और वह कलियां बप चुकी हो। तो ऐसी कंडीशन लहसुन में पनपती है। और अगर हम वहीं लहसुन को सही तरीके से पाली में जमा देते हैं तो उससे लहसुन ख़राब नहीं होता है। तो अगर आपने भी अभी तक भी लहसुन को ऐसे पाली नहीं लगाई है तो आप लहसुन की जल्दी से पालियां लगा दें और जब चाहे आप उसकी कटाई कर सकते हैं। और एक सवाल का जवाब मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि बहुत सारे किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि लहसुन को खेत से लाने के बाद उसे जब हम पाली लगाते हैं या फिर स्टोर करते हैं तो कटाई के बाद उसे और सुखाना चाहिए या फिर नहीं सुखाना चाहिए। तो देखिए किसान भाइयों, लहसुन को खेत में जब हम 7-8 दिन निकालने के बाद पड़ा रखते हैं तो लहसुन वहीं पर सूख जाता है और जब हम लहसुन की कटाई करते हैं तो उसे डायरेक्ट कट्टों में भर लेना चाहिए। उसे फिर बाद में सुखाने की आवश्यकता नहीं होती है, वह उस समय पर लहसुन पूरी तरीके से सूख जाता है, तो वहाँ पर हमें डायरेक्ट कट्टों में भर लेना चाहिए और किसी अच्छी जगह पर उसका भंडारण कर लेना चाहिए, या फिर हम बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।